नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, सीधा सीधा लाग लपेट लगाए बगैर सीधा पहले मैं आपको खबर बताता हूं कि खबर यह है कि राहुल गांधी का अगला निशाना अब नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार और चुनाव आयोग है दोनों। इनफैक्ट राहुल गांधी 5 अगस्त यानी रक्षाबंधन के बाद बिहार में एक बहुत बड़ी यात्रा करने वाले हैं। ये यात्रा तकरीबन 15 दिन चलेगी और ये यात्रा होगी एसआईआर जो चुनाव आयोग की कार्यक्रम है उसके खिलाफ, और बिहार में जिस तरह से नीतीश सरकार में बेरोजगारी, युवाओं की समस्याएं और जुर्म बढ़ता जा रहा है उसके खिलाफ राहुल गांधी की ये यात्रा सासाराम, नवादा, गया जिला से होते हुए पटना पहुंचेगी और पटना में रैली के खत्म होने पर एक महारैली होगी। इस यात्रा की खासियत यह है कि इस पूरी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ रहेंगे, साथ में शायद मुकेश सहनी भी होंगे। तो ये महागठबंधन की यात्रा होगी, राहुल गांधी इसको लीड करेंगे और ये 15 दिन की यात्रा मान के चलिए बिहार का सियासी तापमान हिला देगी। इस वक्त मोदी जी दिल्ली में कमजोर विकेट पर खड़े हैं और बिहार में नीतीश कुमार कमजोर विकेट पर पड़े हैं। रोजाना बिहार में क्राइम के नए नए किस्से सुनाई दे रहे हैं। कभी कहीं किसी की हत्या, कभी लूटपाट, कभी कुछ। कल तो हद हो गई कि एक नर्स की 2 बच्चियों को गुंडों ने घर में घुसकर जिंदा जला दिया। ये हालत बिहार की है इस वक्त। और फिर कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव का जमाना जंगल राज था। इस सब के बैकड्रॉप में मोदी जी दिल्ली में ट्रंप के फेर में बुरी तरह से फंस चुके हैं। ट्रंप के चक्कर में मोदी जी की जो फजीयत हो रही है और ऑपरेशन सिंदूर पे जो राहुल गांधी ने भाषण दिया और जो सवाल पूछे उनसे मोदी जी का बचना मोदी जी की इमेज को बहुत सॉलिड धक्का पहुंचा है। और अब मोदी जी को दिल्ली में पार्लियामेंट में घेरने के बाद राहुल गांधी ने निशाना बनाया है अब नीतीश कुमार को। अब नीतीश कुमार निपटाया जाएगा और नीतीश कुमार के साथ साथ चुनाव आयोग को भी राहुल गांधी कटघरे में खड़े कर रहे हैं। याद देखिए, राहुल गांधी ने एक दिन कर्नाटक का एक एग्जाम्पल दिया था कि उनके हाथ सबूत लगे हैं कि किस तरह से एक लोकसभा सीट पर गड़बड़ियां हुई थी। वो सबूत भी राहुल गांधी बहुत जल्द रखने वाले हैं और चुनाव आयोग को देने वाले हैं। चुनाव आयोग को भी राहुल गांधी एक्सपोज करने वाले हैं। बहुत बड़ा, जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं खासकर कर्नाटक के, कि बहुत बड़ा सबूत है वो जो राहुल गांधी रखेंगे, जिससे चुनाव आयोग की पूरी पोल खुल के रह जाएगी। यानी मोदी, नीतीश, चुनाव आयोग तीनों इस वक्त राहुल गांधी के निशाने पर है और राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से इन तीनों को 3 अलग अलग मोर्चे पर घेरना चाहते हैं। एक तीर से कई शिकार इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं या कई निशाने लगा रहे हैं। ट्रंप के सहारे, या यूं कहें कि मोदी के सहारे इस सरकार की विफलताओं को गिना रहे हैं। ट्रंप के सहारे सरकार की विफलताओं को गिना रहे हैं। सदन के अंदर विदेश नीति से लेकर आर्थिक नीति तक सब चीजों की राहुल गांधी ने पोल खोल के रख दी। राहुल गांधी खुलेआम कह रहे हैं कि इन्हें सरकार चलानी नहीं आती, देश का बंटाधार कर दिया। ये राहुल गांधी खुलेआम कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। इसीलिए उन्होंने ट्रंप की उस डेड इकोनॉमी की बात का समर्थन भी किया था। अब राहुल गांधी ओपनली चैलेंज भी कर रहे हैं कि ट्रंप जो कहेंगे मोदी उसी डील पर साइन करेंगे। अब खुलेआम मीडिया पर, पब्लिकली, सदन के बाहर खड़े होकर अगर राहुल गांधी इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं तो कुछ तो बात हुई, क्योंकि वही बात होगी, बार बार कहने की जरूरत पड़ रही है कि राहुल गांधी की कोई बात गलत तो निकली नहीं है अभी तक। देर हो जाए लेकिन बात सही निकलती है। अदानी वाली बात भी धीरे धीरे सही साबित हो रही है ना। हर चीज, हर बात उनकी सही साबित हुई। 6 महीने पहले राहुल गांधी ने बोल दिया था कि इस देश की इकोनॉमी का हाल क्या है। 6 महीने पहले कह दिया था उन्होंने, ट्रंप ने जो अब कही है। मजे की बात देखिए कि गोदी मीडिया और जो बीजेपी के आईटी सेल है वो राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रही है अब कि ट्रंप के एजेंडे को बढ़ा रहे हैं, ट्रंप का साथी बता रहे हैं। वही गोदी मीडिया
6 महीने पहले देखिए क्या लिखता था, मोदी ट्रंप को दंग कर देने वाली दोस्ती। संघ का मुखपत्र पांचजन्य गायब है, वो पांचजन्य जो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के लिए प्रार्थना कर रहा था। अभी सब पूछ रहे हैं ट्रंप साहब कहाँ है, पांचजन्य जी कहाँ है। हमारी मीडिया का हाल देखिए, देश को इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा, 25% टैरिफ और देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा सामने खड़ा है। ट्रंप ने बहुत बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रही है, हर एक जो है वो अपनी अपनी बात रख रहा है, लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया को देखो, क्यों इन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है। खुद बार बार साबित करते हैं कि हम गोदी में बैठे हैं इसलिए गोदी मीडिया, जो हम नहीं भी कहना चाहते तो अपने आप को कहलवाने में मजबूर करते हैं। कल शाम के टीवी डिबेट देखिए आपके सामने, देखिए सब चैनलों के डिबेट किस पे है। न्यूज़ 24 मालेगांव ब्लास्ट, आपको पता ही है नहीं किसका है, शुक्ला जी का चैनल। इंडिया न्यूज़ महाराष्ट्र में भाषा विवाद, जी न्यूज़ मालेगांव ब्लास्ट, एनडीटीवी मालेगांव ब्लास्ट, न्यूज़ 18 मालेगांव ब्लास्ट। टीवी 9 भारत एक अकेला चैनल है जिसने डिबेट किया, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इस पे आज तक मालेगांव ब्लास्ट, एबीपी हिंदू मुसलमान की राजनीति कब रुकेगी, न्यूज़ 24 वोटर लिस्ट संशोधन, न्यूज़ 18 मालेगांव ब्लास्ट, एबीपी न्यूज़ मालेगांव ब्लास्ट, आज तक मालेगांव ब्लास्ट। हर चीज 5, 6, 7 बजे तक मालेगांव ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, क्योंकि वो पहले से तय था कि आज सुबह से उसको खींचा जाएगा और कांग्रेस को एंटी हिंदू दिखाने की कोशिश की जाएगी, एंटी हिंदू पोर्ट्रेट किया जाएगा। लेकिन ट्रंप साहब तो फिर ट्रंप साहब है ना, मैंने कहा ना, महफिल लूट लेते हैं मोदी जी की आजकल बेचारे। अब पता नहीं मोदी जी से ऐसे क्या उनको दिक्कत है कि लगातार उनकी महफिल लूट जाते हैं। ये गोदी मीडिया का हाल है। हल्की सी, ये बिहार की खबर हल्की सी थी, कहीं पर टैरिफ की बात हल्की सी थी, बाकी कुछ नहीं। कल सोशल मीडिया पे आप फ्रस्ट्रेशन देखते, ये जो ट्रोल सेना है, इनकी ट्रोल आर्मी, भाषा इतनी घटिया तक आ गए थे कि राहुल गांधी या गांधी परिवार के खून तक को गाली देना शुरू कर दिया था इन्होंने। इस लेवल पर फ्रस्ट्रेशन इनकी आ गई थी, इस लेवल पर। वो जिक्र किया था जया बच्चन ने भी कल सदन में, उनका डेरिक ओब्रायन है टीएमसी के सांसद, उन्होंने राज्यसभा में अपने भाषण में एक बात कही थी, उसका मैं हिंदी रूपांतर आपको बताता हूँ कि जो अपना भाषण जितनी ज़्यादा जोर से एग्रेसिव, मतलब जितना ज़्यादा एग्रेशन में भाषण, तो समझ लो उसके तर्क उतने ही कमज़ोर। जिसके तर्क कमज़ोर वो छाती पीटता है, जिसके तर्क कमज़ोर वो जोर से बोलता है, जिसके तर्क कमज़ोर वो चिल्लाता है, गुस्सा दिखाता है। ये कल फ्रस्ट्रेशन पूरी भरी पड़ी थी सोशल मीडिया पर गोदी भक्तों की, अंध भक्तों की। खैर, अब ये दिल्ली का तमाशा नीतीश को बहुत भारी पड़ने वाला है। दरअसल अब तक 2 महीने पहले, 1 महीने पहले तक इनफैक्ट कहा जा रहा था कि नीतीश बीजेपी के लिए बोझ है, बिहार में इस बोझ को कैसे झेलेंगे बीजेपी। आज की डेट में मैं कहता हूं, नीतीश कह रहे होंगे कि मोदी जी या बीजेपी मेरे लिए बोझ बन गई है। दिल्ली में फजीयत, पूरे देश में फजीयत, पूरे विश्व में फजीयत हो रही है इस वक्त। बिहार में वैसे ही रोजगार का टोटा है। अब तो राहुल गांधी, तेजस्वी खूब जम के बोलेंगे कि भाई अब तो इकोनॉमी का भी हालत खराब होने वाली है, और अगर ट्रंप की बात मानते हैं तो देश में रोजगार का बहुत बड़ा संकट आने वाला है, किसानी पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ये सारे मुद्दे चुनाव में तो काम आएंगे। ऊपर से कानून व्यवस्था बिहार की माशाअल्लाह हो रखी है आजकल। नीतीश बाबू की सेहत माशाअल्लाह है। नीतीश बाबू की सेहत को लेकर तो खुद बीजेपी वाले सवाल उठाते हैं कि उनका कोई भरोसा नहीं था। तो चारों तरफ से घिर चुके हैं, मोदी जी की लुटिया डूब चुकी है। अब नीतीश कुमार की लुटिया डुबाने राहुल गांधी निकलने वाले हैं। तेजस्वी वहां ऑलरेडी इंतजार में बैठे हैं। जब ये दो चेहरे एक साथ निकलेंगे तो बिहार की जमीन, जो राजनीतिक भूचाल लाने के लिए पहचानी जाती है, राजनीतिक क्रांतियां लाने के लिए पहचानी जाती है बिहार की ज़मीन, उसी बिहार की ज़मीन से ये 11 साल के राज के बदलाव की शुरुआत
आपको क्रांति वहीं से दिखेगी जहां नीतीश का 2 दशकों का राज जाएगा, राज बदलेगा और उसी राज के साथ दिल्ली में बैठे दरबार की गद्दी भी हिलनी शुरू हो जाएगी। उसके साथ ही सरकार के एक, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि संवैधानिक संस्था है, लेकिन मजबूरी में कहना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस ये कहती है, विपक्ष ये कहता है कि जो सरकार के एक पिट्ठू की तरह काम कर रहा है चुनाव आयोग, उसको एक्सपोज करना भी कांग्रेस को लगता है, राहुल गांधी को लगता है बेहद ज़रूरी है। अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने वो जो बात कहते हैं ना कि जब मैं जिद पकड़ लेता हूं तो उसे पूरी करके रहता हूं, उन्होंने अडानी को एक्सपोज करने के साथ साथ एक जिद और पकड़ रखी है कि मैं चुनाव आयोग को भी अब एक्सपोज करके रहूंगा। अब चुनाव आयोग के एक्सपोजर के लिए महाराष्ट्र का मटेरियल उनके पास है, बिहार का मटेरियल उनके पास है, कर्नाटक का मटेरियल उनके पास है। कभी तो जनता जगेगी, कभी तो चीज़ें समझ में आएगी, कहीं तो ये सिस्टम रुकेगा। यही बात मान के राहुल गांधी फिलहाल चुनाव आयोग को एक्सपोज करने में जुटे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसका फायदा कांग्रेस को हो ना हो, इन सारे एक्सपोज का ममता बनर्जी को जरूर फायदा होगा क्योंकि अगले निशाने पर वो हैं। अगर चुनाव आयोग एक्सपोज हो जाता है तो ममता बनर्जी को काफ़ी राहत मिलेगी क्योंकि ममता बनर्जी के लिए भी चुनाव डू और डाई वाला, वो जानती है अगर सत्ता से बाहर हुई, बीजेपी एक बार पश्चिम बंगाल में सत्ता में आ गई तो मुझे नहीं मालूम पश्चिम बंगाल के खून में क्या है, वहाँ की राजनीति में क्या है कि जो एक बार सत्ता में आ जाता है तो वो 15-20 साल से पहले हिलता नहीं है। पहले कांग्रेस नहीं हिलती थी, उसके बाद लेफ्ट आया तो लेफ्ट को हिलाना मुश्किल हो गया, फिर ममता आई तो ममता को हिलाना मुश्किल है। अगर ममता हिल गई, बीजेपी बैठ गई, फिर मुश्किल है। और कोई भी रहा हो, चाहे वो खास करके वाम दलों से अगर आप लोग लेफ्ट, ममता कोई भी हो, चुनाव और हिंसा ना जाने क्यों पश्चिम बंगाल में एक दूसरे के पूरक हो गए। तो इसलिए ममता बनर्जी के लिए डू और डाई है। इस बार अगर ममता बनर्जी सरवाइव कर गई तो अगली बार तक तो बीजेपी मुझे नहीं लगता कि कहीं गिनती में होगी, क्योंकि अगली बार तक कांग्रेस अपने आप को इतना खड़ा कर चुकी होगी कि मुकाबला ममता, कांग्रेस और लेफ्ट में होगा, जैसे कि तेलंगाना में हुआ था। लेकिन अगर नहीं कर पाई तब जरा ममता बनर्जी की खुद की राजनीति बहुत बड़े सवालिया निशान में है। खुद की राजनीति पर, राजनीतिक भविष्य पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जैसे इस वक्त अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।